अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है भरत ने भेजा है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रीडिंग ऑफ एमीटर शोन इन द फिगर इज। हमारे पास ये डायग्राम दिया है, सर्किट डायग्राम। तो हमें जो है इस एमीटर के अंदर क्या रीडिंग है ये बताना है। पहले हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जहां भी आपको वायर दिखे, वायर याद रखेगा, वायर नॉट सर्किट एलिमेंट। यहां पर रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब सर्किट एलिमेंट होते हैं। जहां पर भी आपको वायर दिखेगी वो सेम पोटेंशियल पर होगा। जैसे मान लो अगर यहां पर जैसे 14 वोल्ट है तो आप लिखते हो ना ये 14 और ये 0 वोल्ट, इधर 14 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट, आप पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखते हो। तो इधर 14, इधर 14, 14, 14, 14, 14, 14, यहाँ 14 वोल्ट, इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14, 14, 14, तो इधर 14, इधर 14। ठीक है, तो ये आपको 14 वोल्ट इधर हर जगह मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है। तो आपने पढ़ा होगा जब सेम पोटेंशियल पर कनेक्ट होते हैं तो वो किसमें बन जाते हैं, पैरेलल में। ऐसे ही ये 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो इसका मतलब ये वाले जो है तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये तीनों पैरेलल में है। यही तो इसका मतलब है। इसका मतलब आगे देखें तो ये वाला जो वायर है, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम, तो ये दोनों पैरेलल में है, इधर फिर ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन इन दोनों के साथ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये पूरा सीरीज और ये पूरा उसके बाद पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है भाई, आपको ये पता है रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में ऐड करते हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। और पैरेलल में करते हैं तो ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से चलता है। चूंकि अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो पहले 6 और 3 को देखेंगे तो ये पैरेलल में है। या मैं पहले इसको जो है सिंप्लीफाई करके बना देता हूं। भाई ये आपका आया डायग्राम, ये आपका 6 वोल्ट है, 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम, ये 3 ओम। इसके बाद ये एक एमीटर कनेक्ट है, उसके बाद ये आपका 6 ओम, फिर ये आपका 3 ओम, फिर ये इससे इस तरह से कनेक्ट है और ये हमने इधर बना दिया। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 14 वोल्ट और 0.8 ओम है। 8 ओम यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। तो ये 0.8 ओम और ये 14 वोल्ट। ठीक है जी, अब बचा हुआ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर बना दिया। ठीक है जी, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां बना दिया। अब ये दोनों पैरेलल और फिर ये दोनों पूरा सीरीज और फिर इसके साथ ये पैरेलल। ठीक है, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे आर इक्विवेलेंट में, तो शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। तो 1/6 प्लस 1/6 तो कितना, सॉरी 3, तो कितना आ गया 1/6 एलसीएम आ गया। तो ये 1 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 आ गया, तो 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2 ओम आ गया। तो यानी कि इन दोनों को हटा के 2 ओम का रेजिस्टेंस, इन दोनों को हटा के 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर से मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं। इधर ये एम्पियर मीटर और ये फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहां पर एक छोटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। और यहां पर आपका ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ओम, ये भी आपका 2 ओम। क्लियर है। और यहां पर ये कितना है जी, 0.8 ओम, ये 14 वोल्ट। क्लियर है। अब इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये 2, ये 2, 3 दूनी 6, तो ये आ गया, ये सीरीज में है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सीरीज में तो 4 ओम हो जाएगा। तो फिर से हम यहां पर इसको सॉल्व, इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये एम्पियर मीटर, क्योंकि एम्पियर मीटर सीरीज में ही कनेक्ट होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर आपका ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये आपका 0.8 ओम, ये आपका 14 ओम। क्लियर है। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं।
तो पैरेलल में है तो क्या करेंगे भाई 1/2 प्लस 1/4, तो सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 ऊपर 1, तो क्या आ गया 3/4। तो आंसर क्या आया 4/3 बेसिकली। ये 4/3 का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर ये इसको फिर से दोबारा से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 4/3 ओम और ये आपका 0.8 ओम, ये 14 वोल्ट। ठीक है जी। अब 4/3 और 0.8 किस में है, सीरीज में, तो अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, इनको यहां कर लेते हैं जी। देखो 4/3 प्लस 0.8, अब 0.8 को आप सॉल्व करोगे तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया तो 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 प्लस 12, तो कितना आ गया जी 32/15। क्लियर है, ये आ गया 32/15। अब इसका मतलब हमें ये मिल गया 32/15, इसका नेट रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका ये 14 वोल्ट और यहां पर 32/15, ये आपका नेट रेजिस्टेंस मिल गया, 32/15 रेजिस्टेंस नेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है। पहले हम इसमें नेट करंट निकालते हैं, हमें तो करंट इसमें निकालनी है, पहले इसमें टोटल करंट निकालते हैं बेसिकली। तो टोटल करंट के लिए मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस हम जो वोल्टेज है वो 14 वोल्ट है, I हमें निकालना है। जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है हमारा 32/15। ठीक है जी, तो I आ गया हमारे पास 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 32, तो 16 और ये 7, 15 सत्ते 105, 105/16, ये आ गया हमारे पास I। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में कहां गड़बड़ होती है वो मैं आपको बताता हूं, बच्चे करते क्या है। देखो टीचर का जो मकसद है ना वो ये है आपको ये बताना कि आप गड़बड़ कहां करते हो, टीचर पकड़ लेता है। अब आपने क्या सोचा होगा, भाई ये टोटल करंट आ रही है 105/16, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यार ये जो है यहां पर ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है और ये 14 वोल्ट की बैटरी है, तो आप करके दिखाओगे यार ये 14 वोल्ट तो इधर भी 14 इधर भी 14, आप ये सोचोगे, क्योंकि ये आपको छुपा हुआ था इस क्वेश्चन में, ये 0.8 यहां छुपा हुआ है, यहां आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आपको नहीं पता चलेगा तो आप ये पूरा का पूरा 14 वोल्ट जो है ना आप इस 4 ओम और 2 ओम के अक्रॉस लगा दोगे, तो आप लगाओगे तो यहां पर आप देखोगे यार 7 ओम की, यहां 7 ओम 7 एम्पियर करंट जा रही है, आप ये देखोगे अरे 7 एम्पियर जा रही है, पर आप जब यहां इसको सॉल्व करोगे ये कितना आता है, ये लगभग 6.56 आता है, ये लगभग 6.56 आएगा, आप करके देखोगे तो आप क्या करोगे, यहां ये गलती कर दोगे, क्योंकि भाई जब यहां से बैटरी से ही 6 एम्पियर की करंट जा रही है तो यहां 7 कैसे हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। ये आपने जरूर गलती करी होगी, मैं ये जानता हूं, आप यही कर रहे होगे, ये 14 वोल्ट है और फिर आप 2 ओम और 4 ओम के साथ जो है इसको वोल्टेज को देख रहे होगे, अरे यार ये तो पैरेलल में सीधा लगा देते हैं, V इक्वल टू IR वहां से निकाल लेते हैं, तो यहां ये गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ध्यान कहां देना था, इस बैटरी का नेट पोटेंशियल निकालना था, V निकालना था। ये आपको EMF दिया है, तो कैसे निकालना था भाई, आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये है E माइनस V, V इज इक्वल टू E माइनस IR, या फिर आप ऐसे लिख ले तो E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो बेसिकली हमें V निकालना था, E आपको दिया है 14 माइनस I की वैल्यू यहां से आपने जो निकाली है 105/16, और नेट रेजिस्टेंस आपका कितना आया है, नेट रेजिस्टेंस बेसिकली नेट रेजिस्टेंस नहीं, ये वो वाला रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस छोटा वाला R, तो यानी कि 0.8, ठीक है जी, 8 दूनी 16 हो गया, और 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 21, तो 14 माइनस 21/4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 56 माइनस 21/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35/4।
ठीक है, ये 35/4 ये आया आपका वोल्टेज, ये आपका ये V हम निकाल रहे हैं, जो ये V है आपका, ध्यान रखना। तो ये वोल्टेज है इनके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस 4 ओम और 2 ओम के अक्रॉस ये वोल्टेज है जो अभी मैंने निकाला है 35/4। आप इस वोल्टेज को यूज करके करंट निकाल सकते हो। अब आप कैसे निकाल लोगे, आप इसमें देखो, ये 4 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 35/4, तो आप इसके अक्रॉस करंट निकाल लो। तो अब क्या करोगे, V = IR लगाओगे, तो V = IR यानी कि 35/4, V = I हमें निकालना है, करंट कितना है 4 ओम। इसको आप सॉल्व कर लो, तो I कितना आ गया 35/4 चौक 16, तो कितना आ गया, सॉल्व कर लोगे इसको, 16 दूनी 32, ठीक है जी, 16 दूनी 32 पॉइंट, तो 3 आ गया 0, फिर आ गया 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 2.1, लगभग 2.1 के आसपास आ रहा है। तो देखो कहां पर है 2.1, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है। बेसिकली करना क्या था, पहले आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के नेट करंट निकालना था, और नेट करंट निकाल करके जो 0.8 ओम का छोटा सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कल्प्रिट रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना था। और फिर उस पोटेंशियल को निकालने के बाद वो हट गया वहां से, जो बचा हुआ 14 वोल्ट में से वो आपको मिल गया यहां पर। पहले हमने इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल निकाल लिया था, 0.8/10 इसके अक्रॉस निकाल, मतलब ये निकाल लिया है, तो हमें ये मिल गया 35/4 नेट पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस। अब वही बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही आपका जो है 4 ओम और 2 ओम के अक्रॉस है, यानी कि इसके अक्रॉस और इस सर्किट के अक्रॉस आपको वो पोटेंशियल मिला। फिर हमने वो इस्तेमाल करके जो है करंट को निकाल लिया। तो ये वाली जो करंट है आई, जो मैंने यहां पर निकाली, ये आई है, इसको आई डैश ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आई डैश, ठीक है जी, ये आई डैश ले लो, जो हमें एम्पियर के अंदर से निकालनी थी। तो ये हमारा आई डैश, यहां से जो है आई डैश ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा आई डैश। तो उम्मीद करता हूं आपका जो भी डाउट था इस क्वेश्चन में वो जरूर सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका डाउट सॉल्व हुआ, आपको डाउट समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब दुनिया के आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में, चाहे अनअकैडमी में, चाहे बाईजूस में, एलन में, कोटा में, कहीं पर भी, और आपके फिजिक्स में डाउट्स हैं तो आप जो है अपने डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।